गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड मंत्रा में। मैं शिवांगी पुनः आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का पढ़ा था। फिर उससे पहले हमने लेव वाइगोत्स्की का पढ़ा था। हम अपने जो सारे हमारे सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अधिगम का ही एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब तो सीखना हो गया, और स्थानांतरण मतलब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरण। अंतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो हम किसका स्थानांतरण करेंगे आज हम अधिगम का स्थानांतरण करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया जो है उसका स्थानांतरण करेंगे। हम ये देखेंगे कि अधिगम है जो अधिगम का स्थानांतरण आखिर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक परिस्थिति से प्राप्त अधिगम दूसरी परिस्थिति की अधिगम प्रक्रिया को जब प्रभावित करे तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अब किस प्रकार से प्रभावित करें, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है, ये एक परिस्थिति है, ठीक, एक परिस्थिति से प्राप्त अधिगम। अब अधिगम में क्या क्या, एक परिस्थिति से प्राप्त जैसे ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, प्रशिक्षण। देखिए एक परिस्थिति से प्राप्त अधिगम दूसरी परिस्थिति। अब क्या देखेंगे हम, दूसरी परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति की अधिगम प्रक्रिया को, तो इसमें भी क्या, ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण। तो इनको क्या करें, इनको प्रभावित करें, ठीक, इन पर अपना प्रभाव डालें। अब प्रभाव कैसा डालें, नकारात्मक डालें, सकारात्मक डालें, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले तो हम अभी ये देख रहे हैं कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो देखिए एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण दूसरी परिस्थिति के ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण को जब प्रभावित करता है तो यही जो प्रक्रिया है यही आपकी अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया, आ ही गया होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, एक परिस्थिति से प्राप्त अधिगम, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे आपने अधिगम का स्थानांतरण पहले पढ़ रखा है, या फिर अधिगम जो है, अधिगम टॉपिक आपने पहले कहीं और से पढ़ रखी है, ठीक। अब वो हुई आपकी पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति क्या है, दूसरी परिस्थिति ये है कि मैं आपको वही चीज़ पढ़ा रही हूँ। तब क्या हुआ, तो आपकी जब वो वाले उस परिस्थिति से प्राप्त जो अधिगम था वो अधिगम मेरी, जब मैं दूसरी परिस्थिति में पढ़ा रही हूँ उस अधिगम को प्रभावित कर रहा है, तो वो चीज़ क्या है आपकी, वो चीज़ आपकी अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम ये देखेंगे कि ये जो अधिगम है, अधिगम का स्थानांतरण है, ये कितने प्रकार से होता है। तो ये जो अधिगम का स्थानांतरण है ये 3 प्रकार से होता है। किस किस? पहला आपका है धनात्मक अधिगम अंतरण। मैं इसको इरेज कर दूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए। वैसे ये तो समझाने के लिए था, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि यह जो अधिगम अंतरण है, अधिगम स्थानांतरण है, इसमें ये कितने प्रकार से होता है। तो पहला आपका है धनात्मक अधिगम अंतरण। आप इसे धनात्मक अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं, सकारात्मक अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं। अब देखिए धनात्मक अधिगम अंतरण में क्या होता है। धनात्मक अधिगम अंतरण वो होता है कि जो आपकी
पहली परिस्थिति का जो अधिगम है, पहली परिस्थिति का जो अधिगम है, पहली परिस्थिति से प्राप्त जो आपका ज्ञान है, वो ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति के ज्ञान के लिए दूसरी परिस्थिति के ज्ञान के लिए अगर लाभदायक होता है, ठीक है, लाभदायक होता है। अगर पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान को लाभ पहुंचाता है तो वो आपका हो गया धनात्मक अधिगम अंतरण, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप पहले, मान लीजिए आप पहले थे सहायक अध्यापक थे, ठीक है, उसके बाद आप दूसरी परिस्थिति में गए, आपने क्या किया, आप दूसरी जगह पहुंचे, वहाँ भी आपको सहायक अध्यापक का ही पद मिला। फिर क्या हुआ, तो आपने यहाँ जो ज्ञान अर्जित किया था वही ज्ञान वहाँ पर भी काम आ रहा है, वहाँ पर लाभ आपको दे रहा है, तो ये आपका हो गया धनात्मक अधिगम अंतरण। सीधी सीधी बात ये है कि जो पहली परिस्थिति से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हमारी दूसरी परिस्थिति में अगर लाभ पहुंचा रहा है किसी भी प्रकार से, तो वो आपका धनात्मक अधिगम अंतरण होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे आपका है ऋणात्मक अधिगम अंतरण। देखिए ऋणात्मक अधिगम अंतरण में क्या है, आप इसे ऋणात्मक अधिगम अंतरण कह लीजिए, नकारात्मक अधिगम अंतरण कह लीजिए, दोनों सेम ही हैं। अब देखिए ऋणात्मक अधिगम अंतरण में क्या है, ऋणात्मक अधिगम अंतरण वह होता है जब आपका पहली परिस्थिति है, पहली परिस्थिति से प्राप्त अधिगम जो है वो आपकी दूसरी परिस्थिति के प्राप्त अधिगम में बाधक हो, बाधा उत्पन्न करे, मतलब उस पर निगेटिव इफेक्ट डाले, नकारात्मक प्रभाव डाले, बाधा उत्पन्न करे, तो वो आपका कहलाएगा ऋणात्मक अधिगम अंतरण। क्लियर? अब देखिए ऋणात्मक अधिगम अंतरण कैसे कहलाएगा, इसके लिए क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे आपको ज्ञान है, कोई भी विषय ले लीजिए, आप हिंदी विषय के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन और आप मान लीजिए कि आप, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सहायक पद अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। अब क्या हुआ, ये आप हैं किसी ऐसी विद्यालय में, मान लीजिए कि आप लखनऊ में हैं, सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, ठीक है। अब आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी और जगह, तो वहाँ पर अगर आपका ज्ञान आपके लिए बाधक हो रहा है, किस प्रकार से बाधक हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि आपको वहाँ के बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा आसान होता था क्योंकि वो अच्छे से समझ पाते थे, और यहाँ पर आप जब दूसरी जगह पहुँचे, दूसरी परिस्थिति में पहुँचे, तो वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके लिए बाधा उत्पन्न हो रही है ना। आपको वहाँ अनुभव प्राप्त हुआ था कि मैं अच्छे से पढ़ा लूँगा क्योंकि बच्चे वहाँ आपको सीधे साधे मिल गए थे, आगे जाके क्या हुआ, वो बाधा उत्पन्न की उस चीज़ ने, तो ये आपका हो गया ऋणात्मक अधिगम अंतरण, ठीक है। अब अगला है आपका शून्य अधिगम अंतरण। अब देखिए शून्य अधिगम अंतरण क्या है, शून्य अधिगम अंतरण वह है कि जब आपका जो पहली परिस्थिति वाला ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति के अधिगम पर ना तो सकारात्मक प्रभाव डाले ना ही नकारात्मक प्रभाव डाले, तो वो आपका शून्य अधिगम अंतरण कहलाता है। मतलब किसी भी प्रकार से प्रभावित ही ना करे, ना सकारात्मक प्रभाव डाले ना ऋणात्मक प्रभाव डाले, तो वो आपका शून्य अधिगम अंतरण कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? हमने ये 3 अधिगम अंतरण देख लिए जो मुख्य हैं, इसके अलावा अन्य भी हैं, अन्य अधिगम अंतरण हैं, उनके बारे में भी चलिए हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके अन्य में जो पहला है वो है क्षैतिज अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण जो है, अब देखिए क्षैतिज अधिगम अंतरण में ये है कि जब समान परिस्थिति में इधर भी समान परिस्थिति हो, इधर भी समान परिस्थिति हो, तो वो आपका कहलाता है क्षैतिज अधिगम अंतरण। मतलब समान परिस्थिति से प्राप्त अधिगम दूसरी समान परिस्थिति पर
जिस प्रकार प्रभाव डालता है तो वो आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है। कंफर्म? देखिए क्षैतिज मतलब क्या होता है? क्षैतिज का मतलब ये एक सीधी रेखा, सीधी रेखा, ठीक। अब समान परिस्थिति कैसे क्रिएट होगी? समान परिस्थिति ऐसे क्रिएट होगी, आप यहाँ पर अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, दूसरी परिस्थिति में भी आपको अध्यापक का पद मिला, आपका ट्रांसफर हो गया कहीं और, हो गया, तो ये आपके लिए समान परिस्थिति हो गई, दोनों तरफ समान परिस्थिति है। तो यहाँ से जो आपको ज्ञान मिला है उसका प्रभाव इस दूसरी परिस्थिति के ज्ञान पर पड़ा, तो ये आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाया। अब देखिए क्षैतिज अधिगम अंतरण जो है वो भी दो प्रकार का होता है, सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है। अब सकारात्मक कैसे हो गया? सकारात्मक ऐसे हो गया कि परिस्थिति तो दोनों तरफ समान है, लेकिन सकारात्मक तब होगा जब ये जो ज्ञान है इधर वाला, पहली परिस्थिति का ज्ञान जो है वो दूसरी परिस्थिति के ज्ञान के लिए लाभदायक होगा, तो वो आपका सकारात्मक क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर वही ज्ञान, पहली परिस्थिति का ज्ञान जो है वो दूसरी परिस्थिति के ज्ञान में अगर बाधा उत्पन्न करेगा तो वो आपका नकारात्मक क्षैतिज अंतरण कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है लंबवत अधिगम अंतरण। अब देखिए लंबवत अधिगम अंतरण में क्या है? लंबवत अधिगम अंतरण में ये होता है कि इसमें निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति की ओर जाते हैं। मान लीजिए, अब यही एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आप यहाँ कोई भी जिला ले लीजिए, आप पहली परिस्थिति में टीचर के मतलब सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, फिर दूसरी तरफ दूसरी परिस्थिति में क्या हुआ? दूसरी परिस्थिति में आपको प्रिंसिपल बना दिया गया, प्रधानाचार्य बना दिया गया। ठीक, ये आपका हो गया निम्न से उच्च की ओर। देखिए लंबवत लेकिन ऐसा नहीं होता है, रुकिए एक मिनट। लंबवत होती है सीधी रेखा, ऐसी वाली। ठीक, तो निम्न से उच्च की ओर। तो क्या बताया अभी मैंने आपको? जैसे पहली परिस्थिति में आप सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, फिर दूसरी परिस्थिति क्या हुई? दूसरी परिस्थिति में आपका जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया गया और आपका प्रमोशन हो गया, आप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हो गए। फिर ये जो आपका अधिगम अंतरण है, तो आपका जो अध्यापक सहायक अध्यापक वाला ज्ञान था, उस ज्ञान ने इस परिस्थिति में प्रधानाध्यापक के ज्ञान वाली परिस्थिति में इसको प्रभावित किया, तो ये आपका लंबवत अधिगम अंतरण कहलाया। अब देखिए जैसे क्षैतिज अधिगम अंतरण दो प्रकार का था, वैसे ही लंबवत अधिगम अंतरण भी दो प्रकार का है, धनात्मक और ऋणात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी यही है, सेम है कि निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति की ओर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति के ज्ञान के लिए लाभदायक सिद्ध होता है तो वो आपका सकारात्मक लंबवत अधिगम अंतरण है, धनात्मक लंबवत अधिगम अंतरण है। और वहीं अगर ये पहला वाला परिस्थिति का ज्ञान दूसरी वाली परिस्थिति के ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है तो वहीं पर आपका जो है नकारात्मक लंबवत अधिगम अंतरण बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला जो आपका पार्श्विक अधिगम अंतरण है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें तो कुछ नहीं था। क्षैतिज आप जानते ही हैं किस प्रकार से होता है, लंबवत किस प्रकार से होता है, अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आता हमारा है पार्श्विक अधिगम अंतरण। अब पार्श्विक अधिगम अंतरण में क्या है? देखिए जैसे आपने किसी अंग विशेष से कोई कार्य सीखा, ठीक, कोई कार्य सीखा। जब अंग विशेष से कोई कार्य सीखा गया तब
हमने क्या किया, कोई कार्य सीखा हमने, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अगर उसी अंग से अन्य कार्य किया जाए तो उसे पार्श्विक अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अंग विशेष, मान लीजिए अंग विशेष में क्या है, हमारा हाथ, ठीक है, हमारा हाथ, हमारा दाहिना हाथ, तो हमने क्या सीखा, कोई हमने कार्य सीखा अंग विशेष से, हमने हाथ से कौन सा कार्य सीखा, हमने हाथ से हिंदी वर्णमाला लिखना सीखा। और फिर क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर उसी अंग से अगर कोई अन्य कार्य किया गया, इसी अंग से, अब देखिए हमने सीखा तो था इससे हिंदी वर्णमाला लिखना, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमने उसी अंग से संस्कृत वर्णमाला लिख ली, या फिर अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट हैं वो लिख लिए, संस्कृत वर्णमाला लिख ली, तो ये आपका हो गया पार्श्विक अधिगम अंतरण। अब देखिए हिंदी वर्णमाला तो हमें सिखाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हिंदी वर्णमाला सिखाई जाती है कि छोटा कैसे लिखना है, हम उसका हाथ पकड़ के ऐसे करके लिखवाते हैं ना, तब वो सीखता है कि कैसे लिखा जा रहा है। लेकिन हमने अंग विशेष से ये कार्य तो सीखा, लेकिन फिर उसके बाद क्या संस्कृत की वर्णमाला हमें लिखना कोई सिखाता है, कोई नहीं सिखाता कि हलंत हमें ऐसे लगाना है, अंग की बिंदी हमें ऐसे लगानी है, विसर्ग हमें ऐसे लगानी है, ये हमें कोई भी हाथ से नहीं सिखाता है। तो कहने का मतलब ये पार्श्विक अधिगम अंतरण जो है वो यही होता है कि अंग विशेष से, किसी अंग विशेष से आपने कोई कार्य सीखा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसी अंग से आपने कोई और कार्य कर लिया, तो वो आपका हो गया पार्श्विक अधिगम अंतरण। अब अगला और लास्ट आपका अधिगम अंतरण जो है वो है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। अब देखिए द्विपार्श्विक अधिगम में क्या है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण वो है कि अधिगम अंतरण की प्रक्रिया जब तक एक भाग से दूसरे भाग में होती है तो उसे द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहते हैं। अब देखिए वो कैसे, मान लीजिए जैसे अभी हमने देखा कि पार्श्विक अधिगम अंतरण क्या था, तो उसी प्रकार से द्विपार्श्विक अधिगम जो अंतरण है वो भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें क्या था, इसमें ये था कि हम उसी अंग से दूसरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई कार्य जो है वो आपने दाहिने हाथ से सीखा है, ठीक, दाहिने हाथ से सीखा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आप वही कार्य अगर दूसरे हाथ, बाएं हाथ से भी कर रहे हैं, तो वो आपका द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे आप अपने दाहिने हाथ से कपड़े धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका हाथ जो है वो ज़्यादा थक गया, फिर कुछ देर के लिए आप क्या करेंगे, भले ही आपने इस हाथ से सीखा नहीं है बाएं हाथ से, लेकिन कुछ देर के लिए आप बाएं हाथ से कपड़े धोने लगेंगे, बाएं हाथ से बर्तन धोने लगेंगे, तो ये आपका जो है वो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अंग विशेष है, जो हमारा अंग है जिससे हमने वो काम सीखा है, अगर वो चीज़ वो थक जाए, थकने के बाद अगर हम वही कार्य दूसरे अंग से करने लगते हैं तो आपका वो द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहलाता है। समझ में आ गया। देखिए अधिगम अंतरण जो है, अधिगम अंतरण और अधिगम स्थानांतरण एक ही चीज़ है। स्थानांतरण और अंतरण एक ही बात है। इसमें इसके लिए आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिगम, हमने अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था, ये अधिगम अंतरण कैसे आ गया, नहीं कंफ्यूज होना है। तो हमारा जो अधिगम अंतरण का टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो गया है। देखिए ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं था, सिर्फ एक एक बार में समझने वाली चीज़ें थी। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में, सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको अधिगम अंतरण जो है ये टॉपिक सिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपको उसके प्रकार भी मैंने बता दिए, उसके अन्य प्रकार भी बता दिए हैं, ताकि आपसे कोई भी अगर पूछ लेता है एग्ज़ाम में, अगर आपसे पूछ लेता है कि धनात्मक अधिगम अंतरण में क्या होता है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, लाभ होता है। अब देखिए धनात्मक मतलब पॉजिटिव से समझ में आ रहा है ना कि पॉजिटिव चीज़ है जो अच्छी ही होगी, लेकिन
जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। अब आप कोरोना को ही ले लीजिए, अगर कोरोना की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई तो वो अच्छी नहीं है। पहली एक ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव आने पर अच्छी नहीं मानी जाती, वैसे सारी पॉजिटिव चीज़ें अच्छी होती हैं। चलिए खैर, ये तो मजाक की बात रही। अधिगम अंतरण टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है? अगर कोई मतलब आपके अंदर कोई डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, हम आपके जो आंसर हैं वो पूरे देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।